और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल के घर का बीजेपी घेराव करने वाली है। केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है दरअसल केजरीवाल पर, और ये कह रही है कि केजरीवाल के शीश महल पर सोने की परत चढ़ी हुई है। दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर एक बार फिर से बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि केजरीवाल के शीश महल से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन गायब है। केजरीवाल जवाब दे कि पैसा कहां से आया। बीजेपी के घेराव से पहले केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहां पर तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात हो चुके हैं और अब बीजेपी की ओर से घेराव करने की पूरी तैयारी भी है। और ये ऐलान किया गया था कि आज अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव बीजेपी करेगी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से सवाल ये भी उठाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि ये पैसा कहां से आया। जो टॉयलेट सीट गोल्ड प्लेटेड लगाई गई है, जो कमोड जो वॉश बेसिन लगाया गया है, वो आखिर पैसा कहां से आया। तो इससे पहले हम आपको बताते चले कि वो विवाद जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर तमाम जो वहां पर चीजें मौजूद हैं, रेनोवेशन के बाद जो पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि 2022 में रेनोवेशन हुआ था मुख्यमंत्री आवास का, और ये आरोप लगा था कि रेनोवेशन के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए के पर्दे आए हैं और गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन से लेकर गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट तक दिखाई है बीजेपी ने। और ये आरोप से घिरते हुए अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उनसे स्पष्टीकरण मांग रही है बीजेपी, और वो भी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं फरवरी में। लेकिन उससे पहले एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता है, कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इससे पहले उन्होंने एक खत लिखकर यह भी आरोप लगाया था कि शीश महल और यमुना का मुद्दा, इस पर आम आदमी पार्टी फिलहाल कहीं पिछड़ गई। और दिल्ली से संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, आज बीजेपी ने घेराव का ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में बन गया है। भाजपा जो है उस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो रही है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उनका आरोप है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइन स्थित है, वहाँ पर गोल्डन प्लेटेड टॉयलेट सीट्स और साथ ही साथ वॉश बेसिन जो हैं वो गायब हैं। तो आखिरकार उसको लेकर अब भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो रही है और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उनके आवास के घेराव की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में जो है लोग प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आवास के घर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भारी सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात किया हुआ है। फिरोज शाह रोड पर जो है दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, वाटर कैनन मशीन लगाई गई है, भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात है। फोर्स यहाँ पर अलर्ट की गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहाँ एक तरफ भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर सकती है। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाएं कि किस तरीके से जहां भाजपा के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होती नजर आ रही है और भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। शीश महल के मुद्दे को लेकर तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उस इस्तीफे में भी जो है शीश महल का जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये शीश महल का मुद्दा सुर्खियों में बनता नजर आ रहा है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस मामले में चुप्पी ठानी हुई है, लेकिन भाजपा का यही कहना है कि आखिरकार गोल्डन प्लेटेड वॉश बेसिन या फिर जो कमोड लगे हुए थे वो किसके पैसे से लगाएगा, इतना पैसा कहां से आया। और साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली वालों की गाड़ी कमाई अरविंद जो केजरीवाल जो है वो खाते हुए नजर आए, तभी इस तरीके की चीजें उनके मुख्यमंत्री आवास में देखने को मिली है। जब पहले ये मामला, शीश महल का मामला जब उठाया गया था, भाजपा द्वारा तमाम आरोप लगे थे कि रिनोवेशन में करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, करोड़ों के पर्दे लगाए गए, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन
आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना था कि जो भी रिनोवेशन हुआ वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट घर पर नहीं हुआ है, जो भी हुआ था वो सरकारी आवास पर किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते आते जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर से जो शीश महल का मुद्दा है भाजपा वो सुर्खियों में उठा रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए भावना, पहले ये देखा जाता है कि शराब घोटाले के आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर, जिसमें कि खुद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे। कई आरोप लगते हैं। अब ये देखिए शीश महल का मुद्दा उठता है, यमुना की सफाई का मुद्दा, तो यानी कि चारों तरफ से इस समय तो आम आदमी पार्टी आरोपों से घिरी हुई है। इन आरोपों से कैसे निकल पाएगी? और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ही कह रहे कि जब जनता उन्हें गद्दी पर बिठाएगी तो वो वापस से बैठेंगे, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन हो पाएगा जब ये आरोपों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से और बीजेपी इन आरोपों को अच्छी तरीके से भुना रही है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए अंजलि, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की जनता को ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि अगर दिल्ली की जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करा तो दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों की अगर स्थिति उठाकर देखी जाए तो वो स्पष्ट होती भी नजर आ रही है। चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन किसी के ऊपर भी ना ही ईडी और ना ही सीबीआई कोई भी पुख्ता आरोप साबित कर पाई। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली की जनता के बीच में उतरी। वहीं जब शीश महल का मुद्दा भी उठाया गया था तो उसमें भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि इस तरीके की घटनाक्रम हुआ ही नहीं है जिस तरीके का आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दे, माफी चाहूंगी, भाजपा तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय बाद भाजपा को इसमें मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि किसी भी तरीके के आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं और फिर भाजपा द्वारा कोई नया मुद्दा दिल्ली की जनता के बीच में लाया जाता है। फिलहाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है और भाजपा कुछ मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच पहुंचते हुए आम आदमी पार्टी के किसे मुंह की खानी पड़ेगी और किसे नहीं, तो फिलहाल हम नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सांसद मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और ये देखिए ये बड़े प्रदर्शन की तैयारी आपको नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, कैलाश गहलोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और तमाम ये जो बड़े राजनीतिक दिग्गज है दिल्ली से वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी एकजुट हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, घेराव करने के लिए, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करेंगे और उनसे सवाल करेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आखिर ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट और गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन जो लगाया गया था घर में, आखिर वो गया कहां? और लगाया गया था घर में इतना महंगा सामान, तो वो पैसा आखिर आया कहां से? क्योंकि आपको बताते चले ये भी कि 2022 में मुख्यमंत्री आवास, जिसे शीश महल नाम दिया गया था बीजेपी की ओर से, और ये कहा गया था कि करोड़ों का सामान आया था, करोड़ों का रेनोवेशन हुआ है, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था और आरोप से घिर चुके थे उस वक्त केजरीवाल। लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के मुखर है। तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी एकजुट हुए हैं और कैलाश गहलोत उसमें ये साफ साफ लिखा कि शीश महल का जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ये वाकई में अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं आम आदमी पार्टी के, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज होने का जीता जाता एग्जाम्पल है। जी सर, एक पीएसी की मीटिंग भी आज चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर में, सारे नेता जो लीडर हैं उनके घर पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि वो आज एक फर्स्ट लिस्ट जो होती है वो जारी कर दें। इतनी जल्दी लिस्ट अनाउंस करना, अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई, कैसे देखते हैं आप उनकी रणनीति? वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, अगर वो सीट अनाउंस पहले करना चाहते हैं तो वो उनका निर्णय है, उसमें मेरा कुछ कहना जो है नहीं। अभी तक का जो हिसाब किताब रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में किस तरह की जोरदार तैयारियां देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? नहीं, मैं सुन नहीं पाया सर, अभी तक की वो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसको कैसे देखते हैं कि क्या होने वाला इलेक्शन में? आई थिंक दिल्ली में बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। दिल्ली वासी जो हैं, जो जनता है, वो इस बार जिस प्रकार से दिल्ली में काम नहीं हुए उससे कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे वो सीवर
ओवरफ्लो हो रहे हैं, चाहे पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे सड़कें टूटी हुई हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बार दिल्ली वासी जो हैं वो बीजेपी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की चाबी देंगे। गली में शोर है, गली में शोर है, अरे टॉयलेट चोर है, गली में शोर है। एक तरफ बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दे रहे, जहां पर भी नजर डालेंगे देखिए हजारों की संख्या में पूरी रोड पट्टी पड़ी है इन कार्यकर्ताओं से। ऐसा लग रहा है मानो ये आज की तैयारी नहीं है और अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होते हैं, नारेबाजी और हाथ में तख्ती बैनर लिए हुए प्रदर्शन करते हुए, और ये पोस्टर भी लिए हुए हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन और गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट नजर आ रही है। और ये देखिए चाहे क्या महिला कार्यकर्ता क्या पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और दूसरी तरफ सांसद मनोज तिवारी हैं, वीरेंद्र सचदेवा है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन कैलाश गहलोत को भी आपने सुना, उनके अब स्वर बदल चुके हैं क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर तौर पर ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब पिछली पार्टी छोड़कर कोई आता है तो पार्टी की सराहना करना तो लाजमी है और दूसरी पार्टियों में खामी नजर आने लगती है। खैर अब ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि अब सारे दाग धुल जाएंगे क्या, क्योंकि ईडी ने कैलाश गहलोत को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो आज बीजेपी के साथ है। और खैर आपको ये फिलहाल ताजा अपडेट जरूर हम बताते चले कि आज बीजेपी घेराव करने की तैयारी में है, अरविंद केजरीवाल के आवास की घेराव करने की तैयारी में है और इसी के चलते सड़क पर देखिए बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। ये फिरोज शाह रोड के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए जहां पर भी आप नजर डालेंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जहां आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हो रही है, यानी कि पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, संभावना यही जताई जा रही है। मंथन चल रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तस्वीर है, इससे भी आप रूबरू हो जाइए कि यहाँ बीजेपी घेराव की तैयारी कर रही है। और दूसरी तस्वीर से समझिए कि अरविंद केजरीवाल काफी लंबा समय आम आदमी पार्टी में बिता के मैं आज बीजेपी के परिवार में शामिल हुआ हूं। आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो प्रदर्शन है, जो मुद्दा है, इसके बारे में मैंने जब आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, ये वन ऑफ द इश्यूज है जिसका जिक्र मैंने अपनी चिट्ठी में किया। और मेरे ख्याल से इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह का विवाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, तो वो उसकी बात छोड़िए कि वहां पर क्या बना और क्या कितना पैसा लगा। मैं ये समझता हूं कि अगर विवाद भी अगर पैदा हुआ तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण आम आदमी भी, जिस प्रकार से वो पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद शीश महल के बारे में हमें सुनने में आ रहा है, हमें जो पढ़ने में आ रहा है, जिस प्रकार से वो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने इश्यू किया, मेरे ख्याल से ये बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत डिस्टर्बिंग बात है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपने राजनीतिक जीवन में काम किया। 2015 से लेकर आज तक मैं भी अपने ही निवास पे 2-3 बेडरूम के फ्लैट में वसंत कुंज में ही रह रहा हूँ। मेरा आवास सिविल लाइन जो बंगलो था, मैंने ना कभी बंगलो को देखा और ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया। मैंने अपने ही आवास में रह के राजनीति की और आगे आने वाले दिन में भी मैं ये वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से अगर कोई मुख्यमंत्री राजनीति में मैं तो 5 लाख की सीट उसको लगता था छोड़ के हम आम 2-4 हजार की सीट तो खराब होती है, 5 लाख की सीट अच्छी होती है, तो वो उसको भी ले गया। अब वो नए घर में आए हैं तो उसमें भी वहां पर उन्होंने करोड़ों का काम करा, ऐसा बताते हैं।
किस प्रकार से क्योंकि दिल्ली का विकास किसी भी किया जाए। जनता को, आम और आदमी को मुझे पूरा उनके यकीन घरों है में जाने का एक्सेस कि नहीं है। 2025 के अगर चुनाव कोई में अपनी समस्या के लिए बीजेपी जाना सरकार चाहे बनाएगी तो उनसे मिलने का और दिल्ली की मुख्यमंत्री चाबी के पास नरेंद्र मोदी या जी के केजरीवाल हाथों के में पास देगी। में एक्सेस नहीं है। यही लक्ष्य मेरा इसलिए है हमारा और कार्यकर्ताओं मैं का आप लोगों से ये वादा करता हमारा हूं दायित्व है, हमारा कि मैं कर्तव्य अपनी है पूरी ईमानदारी कि के साथ उनके सारे हर एक जो बीजेपी अपनी के नाकामियां कार्यकर्ता हैं, के भ्रष्टाचार है, साथ उनका कंधे से पर्दाफाश कंधा मिला के वो करें ये और मकसद दिल्ली को की पूरा जनता के करेंगे। सामने उठाएं। मेरा यही अभी आप बहुत सबको बड़ा कहना मौका है। है, 2 मैं महीने हर के एक बाद में कार्यकर्ता को चुनाव ये भी है। कहता हूं एक बार कि दिल्ली मुझे में ये अपना आरोप भाई, प्रत्यारोप की लड़ाई अपना खत्म होनी बेटा, चाहिए। जो अपना भारत में जो भी सरकार है कुछ वही समझ दिल्ली के में उसी पार्टी की आप सब सरकार हो, लोगों का पूरा तो अधिकार एक है अच्छे काम हो कि सकते हैं और जिस भी अच्छे काम प्रकार करके से हम उसको अगर दिखा मेरा सकते हैं। योगदान किसी भी रूप में आपको लगता है कि मेरा योगदान कहीं भी, तो मैं आपके साथ 24 घंटे 365 दिन आपको आप मुझे खड़ा हुआ मिलेंगे। यही मुझे कहना था। लेकिन उनकी बीजेपी के परिवार से मैं नया नया जुड़ा हूँ। जल्दी कदम को कैसे देखते हैं? मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध जो है है उनका डर क्योंकि है, मैं समझता हूँ ये किसी उनका पार्टी डर की दिखा रहा है अगर कोई कि ताकत है उनके जो सारे तो वो उम्मीदवार नेता हैं, नहीं, जैसे हर एक वो कार्यकर्ता जो यहाँ उनकी खड़ा पार्टी है, छोड़कर जा रहे हैं वो और है। भारतीय जनता अगर पार्टी में कोई- शामिल हो रहे हैं। अगर ये तो पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे और जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है